अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की ये स्टोरी हमें भेजी है हम्माद साहब ने। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वो कहते हैं, मेरा नाम हम्माद है। ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया था जब मैं 16 साल का था। मैं एक गांव में रहता था। मेरे गांव में आला तालीम या आला इलाज की सहूलत मौजूद नहीं थी। काफ़ी लोग तो अपने बच्चों की आला तालीम और अपने बुज़ुर्ग माँ बाप के बेहतर इलाज के लिए शहर मुंतकिल हो गए थे। जब मेरा मैट्रिक हुआ तो मेरे अब्बा ने भी यही सोचा कि अब हमें शहर में मुंतकिल हो जाना चाहिए। मेरे अब्बा मेरी आला तालीम के बहुत ख्वाहिशमंद थे। वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं। हमारे गांव में मैट्रिक के बाद की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन हमारे हालात उस वक़्त कुछ ठीक नहीं थे कि हम शहर मुंतकिल हो सकते। तो जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, अब्बा ने मुझे अकेले ही पढ़ाई के लिए शहर भेजने का फ़ैसला कर लिया और कुछ अरसे बाद मैं शहर चला गया। अब्बा ने मेरा शहर के एक कॉलेज में दाखिला करवा दिया था और साथ ही हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम भी करवा दिया था। मैं वहाँ हॉस्टल में लड़कों के साथ रूम में रहता था। मेरे रूम में मेरे अलावा 3 और लड़के थे। मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो लोग अक्सर क्लास बंक करके क्लास के टाइम पर इधर उधर आवारागर्दी किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उनको देखा देखी क्लास बंक करने लगा और कॉलेज जाना बहुत कम कर दिया था। मेरे हॉस्टल के सामने एक मस्जिद थी जिसके मौलवी साहब मेरे वालिद साहब के बहुत पुराने दोस्त थे। वो कुछ अरसा पहले ही गांव छोड़कर अपनी फैमिली के साथ शहर शिफ्ट हो गए थे और उन्हीं की मदद से मेरे वालिद साहब ने मेरा एडमिशन इस कॉलेज में करवाया था और मैं अक्सर उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करता था। एक रोज़ मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के वक़्त बाहर घूम फिर रहा था कि मौलवी साहब ने मुझे देख लिया। उन्होंने अब्बा को कॉल करके बताया तो अब्बा से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। फिर जब भी मैं मस्जिद में जाया करता था तो मौलवी साहब से थोड़ा नामुनासिब अंदाज में मिलता। वो अक्सर मुझे कोई ना कोई नसीहत करते ही रहते थे, लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। 2 रोज़ बाद वीकेंड आ गया और हम दोस्त बाहर इधर उधर घूम फिर रहे थे। घूमते फिरते हमें भूख लगी तो एक दोस्त ने बोला कि यहाँ से कुछ दूर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आज वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छी जगह है और खाना भी बहुत मज़े का है। हम सब ने भी कहा कि ठीक है, चलते हैं। वो रेस्टोरेंट हमारे हॉस्टल से तकरीबन 1-1.5 घंटा दूर था। वो रेस्टोरेंट ज़रा कम रौनक वाली जगह पर था। वो जिस इलाके में था वहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी और ना ही ज़्यादा घर थे। हम उस रेस्टोरेंट पे पहुँचे। खाना वाना खाकर जब बाहर निकले तो वहाँ से दूसरी तरफ दरख्तों के दरमियान एक बड़ी सी हवेली नज़र आ रही थी। हमने रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि वो क्या है, तो उसने बताया कि ये एक बहुत पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से बंद है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिन्नात का साया है। हम सब दोस्त ये सुनकर बहुत हंसने लगे और उस सिक्योरिटी गार्ड वाले का मजाक उड़ाने लगे कि बाबा जी आप क्यों हमें डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, और वो भी आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। एक दोस्त कह लगाते हुए कहने लगा कि चल आज हम भी चलते हैं और उस जिन का दीदार करके आते हैं जो उस हवेली में रहता है। वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत संजीदगी से कहने लगा कि भाइयों, क्यों आप लोग अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। मैं आप लोगों को बोल तो रहा हूँ उस हवेली में जिन्नात का बसेरा है और जो भी वहाँ पर जाता है वापस नहीं आता। कुछ अरसा पहले आपकी तरह के ही 2 लड़के आए थे और उस हवेली का राज जानने के लिए हवेली के अंदर चले गए थे और फिर मैंने वापस उनको कभी नहीं देखा। वो सिक्योरिटी गार्ड हमें मुसलसल मना किए जा रहा था, लेकिन हमें तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ये हवेली अंदर से कैसी होगी, क्योंकि हमने इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम इसको एक एडवेंचर समझ रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हम किस दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वक़्त तकरीबन रात की 10-11 बज रहे थे। हम हवेली की जानिब बढ़ने लगे। आसपास अजीबो गरीब शक्ल वाले दरख्त थे। हमने गाड़ी रेस्टोरेंट पर ही खड़ी कर दी थी।
और हवेली तक पैदल जाने का फैसला किया था। कुछ दूर चलकर हम हवेली के गेट पर पहुंच गए। उस गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हम सब दीवार टापकर हवेली के सहन में दाखिल हो गए। सहन में एक बड़ा सा दरख्त था। उसकी शाखें ज़मीन छू रही थीं। उस दरख्त को देखकर थोड़ा खौफ भी आ रहा था, मगर हम हंसते खेलते अंदर चले गए। हवेली अंदर से बहुत गंदी थी। अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो हमने अपने अपने फ़ोन्स की टॉर्च ऑन कर ली। हमने रोशनी हर तरफ मारी। हर तरफ बस मिट्टी और गर्द थी। वो हवेली बिल्कुल खंडर की तरह मालूम हो रही थी। हम इधर उधर हर जगह देखने लगे। एक एक कर हर कमरे में गए, लेकिन कुछ भी नहीं था सिवाय मिट्टी और गंदगी के। रात काफ़ी हो चुकी थी। हमने सोचा कि आज रात यहीं गुजारते हैं और सुबह वापस जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड वाले को बताएंगे कि भाई, हम तो पूरी रात उस हवेली में गुजार कर आए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हमने वहाँ थोड़ी सी जगह साफ़ की और उधर ही बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। सारे दोस्त एक एक कर सो गए। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपना फ़ोन यूज़ करने लगा। मोबाइल देखते देखते एकदम मैं गनूदगी में चला गया। मुझे गनूदगी की हालत में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैं एकदम से उठ गया, मगर आगे पीछे कोई नज़र नहीं आया। सब दोस्त सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वहाँ से उठा और इधर उधर चक्कर मारने लगा कि अचानक मुझे एक कमरे के अंदर से रोशनी सी आती दिखाई दी। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि बाकी तो सब कमरों में अंधेरा है, तो अचानक इस कमरे से रोशनी कैसे आने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की जानिब बढ़ने लगा कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ महसूस होने लगी। मैंने आहिस्ता से रूम के अंदर झांका, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि अचानक रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और मैं अंदर ही रह गया। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी है। वो मुसलसल रो रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा कि कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? तो उसने धीमे लहजे में कहा, मैं जिन्नात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। वो सामने बड़ा सा दरख्त देख रहे हो, मैं वहीं पे रहती हूँ। ये सुनकर मेरा हलक जैसे खुश सा हो गया था। उसने पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो कोई इंसान नहीं रहता। इस पर मैंने घबराते हुए कहा कि हमने इस हवेली के बारे में कुछ बातें सुनी हैं कि इस हवेली पर जिन्नात का साया है। हम यही देखने के लिए आए थे कि वो बातें सच भी हैं या लोग बस ऐसे ही कहते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे इस हवेली की कहानी बताओगी कि आखिर इस हवेली की ऐसी हालत क्यों हो गई। वो मुझे काफ़ी देर तक घूरती रही और उसके बाद मुझसे कहा कि बैठ जाओ। वहाँ एक छोटा सा टेबल था, तो मैं वहीं बैठ गया। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम नीलोफर है। मैं अपने घर वालों के साथ उसी दरख्त पर रहती हूँ। इस हवेली में मैंने जब से आमिर को देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आ गया था और उसे भी मैं बहुत पसंद थी। उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इस पे उसके घर वालों ने पूछा कि कौन लड़की है। तो इस पे उसने बताया कि वो एक जिन है और जिन्नात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हमारी हवेली के सहन में जो बड़ा सा दरख्त है, वो वहीं पर रहती है। ये सुनकर वो सब घर वाले बहुत परेशान हो गए और साफ साफ इनकार कर दिया। उन लोगों ने पता नहीं आमिर पे कौन से तावीज़ करवाए कि आमिर भी उनकी बातों में आ गया। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जब उन्होंने आमिर की शादी किसी और जगह करनी चाहिए, तो मैंने गुस्से में आके आमिर को मार दिया। इसके बाद उस हवेली के लोगों ने उस दरख्त को काटना चाहा जिस पर मैं और मेरा ख़ानदान आबाद थे, और इसी वजह से मेरे घर वालों ने उनका जीना हराम कर दिया और सबको एक एक कर मार दिया। और उसके बाद से ये हवेली हमारे कब्ज़े में है। इसीलिए जो भी यहाँ पर आता है वो ज़िंदा वापस नहीं जाता।
और तुम लोगों ने भी यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही वो लड़की भयानक रूप में तब्दील हो गई। मैंने ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी और रूम से बाहर आ गया। मैं अपने दोस्तों के पास गया, उन सबको उठाया। इतने में ही हवेली की चीज़ें इधर उधर उड़ने लगीं और एक कुर्सी तेज़ी से उड़ती हुई मेरी तरफ आई और मेरे सर पर लगी। मैं ज़मीन पर गिर गया। एकदम से उस हवेली का पुरसकून माहौल एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया था। ये सब देखते देखते मैं बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ और कुछ लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रहे हैं। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठा और अपने दोस्तों को आगे पीछे ढूंढने लगा, मगर मेरा कोई भी दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से उस हवेली के बाहर की तरफ आया तो वो मंज़र देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे सारे दोस्त उस दरख्त से उल्टे लटक रहे थे। वो सब के सब मर चुके थे। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। मैंने हिम्मत की और भागकर उस हवेली से बाहर निकल आया। मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और मैं उसी मस्जिद में चला गया जो मेरे हॉस्टल के सामने थी, क्योंकि मुझे हॉस्टल में जाने से भी डर लग रहा था। मैं जैसे ही उस मस्जिद में पहुंचा तो मौलवी साहब मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतनी सुबह सुबह इस हालत में क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको अपने और मेरे दोस्तों के साथ हुआ सारा वाक़या बताया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और अपने पास बिठा लिया। मैं काफ़ी देर उनके पास ही बैठा रहा। मुझे मुसलसल अपने दोस्तों का ख्याल आ रहा था। मैंने रोते हुए मौलवी साहब से पूछा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर उन चीज़ों ने मेरे सब दोस्तों को मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस पर मुझे मौलवी साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारे गले में एक तावीज़ है। मैंने उनको कहा कि जी मेरे गले में एक तावीज़ है, ये मैंने बचपन से पहना हुआ है। तो इस पर उन्होंने कहा कि बचपन में ये तावीज़ मैंने ही बनाकर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए दिया था। ये तुम्हारी हिफाजत और हर किस्म की आफत से बचाने के लिए था, और शायद आज इसी तावीज़ ने तुम्हारी हिफाजत की है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई खौफनाक वाक़या या इंसिडेंट है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।